press the bell icon on the YouTube app. उन्नाव के अंदर एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार होता है, बलात्कार होता है और उसको बलात्कार करने के बाद बलात्कारियों के पक्ष में लोग रैलियां निकालते हैं। आप लोगों ने कठुआ नाम सुना होगा। 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और वो भी मंदिर के अंदर, बाप बेटे दोनों, पिता पुत्र दोनों लोग उसका रेप करते हैं और उसमें एक पुलिसकर्मी भी साथ में होता है। उनका रेप करने के बाद उनका मुंह, कहते हैं ना, उनकी नीयत परास्त नहीं होती है। उसके बाद उस बच्ची का गला घोट कर उसे पत्थर से मारकर हत्या की जाती है। उस संबंध में उन लोगों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उनके लिए रैलियां निकाली जाती हैं। लेकिन आज हमने देखा कि मेघवाल जाति की उस व्यक्तियों पर जो आरोप लगा है, उन आरोपियों के साथ में कोई खड़ा नहीं था। यहाँ तक कि हम खुद खड़े नहीं थे। सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, हम भी साथ में उनके साथ नहीं खड़े थे, क्योंकि जो भी दोषी हैं, हमने भी ये लिखा, जो दोषी हैं और वास्तविक गुनहगार हैं उनको फांसी की क्या बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। और उसमें जो इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं उस गुनाह में, वो गुनहगार हैं, उन गुनहगारों को अगर दोष साबित हो जाने के बाद में उन्हें भी फांसी दी जाए या उनके साथ में जो भी करना चाहिए कानून कार्रवाई करेगी और करनी चाहिए। लेकिन बात इस प्रकार से थी कि मैंने कई वीडियो देखे, कई ऑडियो सुने, कई प्रकार की गालियां हमने सुनी एक जाति विशेष के लोगों के बारे में कि मेघवाल जाति इतनी बड़ी हो गई, मेघवाल जाति वो कर रही, मेघवाल जाति वो कर रही। मैं आपको थोड़ा सी, मैं देखो, एक बहन, एक बेटी जिसकी हत्या हुई है या जो भी मर्डर हुआ हो या उसने खुद ने सुसाइड किया हो या उसको किसने मारा हो या उसके साथ बलात्कार हुआ हो, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। बात यह है कि जिस प्रकार से डेल्टा मेघवाल के साथ में भी यही होता है, लेकिन इतने लोग एक साथ खड़े नहीं होते हैं उनके साथ में। पायल ताड़वी के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। और एक विशेष न्यूज़ हमारे समाज के उन सभी लोगों को, जो हमारे SC OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को सबको एक न्यूज़, यानी कि मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। संदेश इस प्रकार की, अब परिस्थितियाँ हमारे लव और प्यार और शक्कर की नहीं रही। हमें प्यार में पड़ने की बात नहीं रही। आज हमारा कोई बच्चा एक किसी वाल्मीकि जाति का कहो, जिसे भंगी जाति कहो, या मैत्र जाति का लड़का मेघवाल जाति की लड़की को ले जा रहा है और शादी कर रहा है। कोई मेघवाल किसी और जाति की शादी कर रहा है, कोई मेघवाल कोई और जाति मेघवाल के बच्चों से शादी कर रहे हैं। अभी स्थितियां, देश की स्थितियां, परिस्थितियां किस प्रकार की गंभीर परिस्थितियां बड़ी हुई हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि आपको अभी लव और प्रेम के चक्कर में पड़ना चाहिए, जिससे अब आप पूरा परिवार को, समाज को और देश को बदनाम कर रहे हो। आप सक्षम होने के बाद में जिस प्रकार से जो भी करना चाहते हो उसके बाद में हो जाना चाहिए। पहले सक्षम की बात तो बात की बात है। आज देश की स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं। देश की स्थितियां जिस प्रकार से नाजुक हैं, आज कोरोना को देखते हुए, मैं ये बात ये करना चाहता हूँ, कोरोना को देखते हुए जिस प्रकार से देश के अंदर गंभीर परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसमें प्रेम चक्कर ये छोड़ो। अभी वर्तमान में देश की हालात जो बिगड़ रहे हैं, देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, हमारी ट्रेनें बिक गई, हमारी प्लेन बिक गई, हमारे सारे देश के जितने भी सरकारी विभाग थे, खादान तक सब बिक गए। और आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाया जा रहा है, हमारे SC OBC सभी के लोगों को। और उसी को देखते हुए एकता, जिस प्रकार से हमारी एकता भाई शंभू के माध्यम से हो या OBC महासभा जो मध्य प्रदेश में चलती है उसके माध्यम से हो, और जितने भी संगठन जो SC OBC के संगठन एक धड़े पर आकर काम कर रहे थे, उन लोगों की एकता को देखते हुए दुश्मन को बहुत बड़ा झटका लगता है। और ऐसे बच्चों को ऐसी दिमाग में ऐसी बातें भरी जाती है जिससे वो प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं और हमारे ही अंदर नाटक होता है, उससे हमारा समाज टूट रहा है। जो एकता थी वो एकता खत्म हो रही है। मैं इस संबंध में आप लोगों को आज बताना चाहता था, क्या हम लोगों ने ऐसे गुनहगार लोगों के पक्ष में कोई रैलियां निकाली? नहीं निकाली। और कठुआ के अंदर जो हमारे 8 साल की बच्ची के साथ जो भी होता है उसके पक्ष में आप रैलियां निकालते हो। हम लोगों ने तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जितने भी जो सोशल मीडिया थे, बाकी तो हमारे पास है क्या। हमारी बहन एक जो विधायक थे उसने भी लिखा है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए, जो मेघवाल जाति से हैं। मेघवाल जाति जितने भी सामाजिक संगठन हो, जितने भी गांवों में सरपंच हो, उन सब ने यही कहा है कि ऐसे घृणित कार्य करने वाले, दोषी बनाने वाले लोगों के साथ में जो भी आप करते हो, हम आपके सहयोग में और प्रशासन के सहयोग में रहेंगे। और उन लोगों के सहयोग में हम, जो लोग हमारे साथ में हैं और हम उनके साथ में हैं, नहीं भी हैं तो हम उनके साथ में ही हैं। बात इस प्रकार से होती है कि आप लोग उनके पक्ष में रैली दिखाते हो। अरे विकास दुबे कल हमारे 8 पुलिसकर्मियों को मारता है और उस विकास दुबे को के साथ में खड़े रहने वाले लिखते हैं ब्राह्मण शेर। देखो ब्राह्मण शेर ने 8
कुत्तों के झुंड को भगा दिया या मार दिया, ऐसा तो हमने नहीं लिखा ना, जिससे आपकी भावनाएं आहत हुई हो और आप लोग उसे घर जलाने की बात करते हो कि सभी मेघवालों के घर जला दो, सभी SC/ST के लोगों को। और यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर के भीमटे नाम से आप लोग कहते हो, दुख होता है हमें भी। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर गलत लोग हैं, गलत लोगों का साथ दिया होता तो आप हमारे गोली मार देते, आप हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब हमारे लोग उन लोगों के पक्ष में खड़े नहीं है, वहां हमें गोली, हमारे साथ में गाली गलौज किया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, हमारे घरों को जलाने की बात की जाती है। जहां 8 लोगों को, पुलिसकर्मियों को एक आतंकवादी कातिल मार देता है, वहां तुम लोगों के मुंह तक नहीं खुलते और वो या उनके पक्ष में बात करते हैं कि ब्राह्मण शेर और वो कुत्तों का झुंड। कठुआ के अंदर आप रैलियां निकालते हैं उस बच्ची की बलात्कार होने के बाद में। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम उन लोगों के साथ में खड़े नहीं हैं जो गुनहगार हैं। और एक संदेश मैंने ये आपने कहा है कि अब प्रेम प्रसंग का समय नहीं है, आपकी पीढ़ियां गुलाम हो रही हैं, और उस गुलाम पीढ़ियां होने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए आप SC/ST, OBC और माइनॉरिटी सबको, मैं तो कहता हूं सभी देश के सभी राज्यों को एक होना चाहिए।